क्वांजा। आज की कहानी अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध कल्चरल हॉलिडे क्वांजा की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। डेनियल को उसके पापा अपने साथ हार्लेम, न्यूयॉर्क के सामुदायिक केंद्र में लाए थे। यह वह स्थान माना जाता है जहां क्वांजा को पहली बार 1966 में डॉक्टर मौलाना करेंगे द्वारा देखा गया था। डेनियल को क्वांजा का उतना शौक नहीं था और उसके पापा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। वो चाहते थे कि जैसे बचपन में वो खुद क्वांजा मनाते थे, उसी तरह उनका बेटा भी क्वांजा मना पाए। पर डेनियल क्वांजा में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं था और वो बस अपने पापा का मन रखने के लिए उनके साथ आ गया था। सामुदायिक केंद्र के पास पहुंचते ही वहां की हवा में मानो एक अलग सी ही एक्साइटमेंट थी। डेनियल और उसके पापा उत्सव से एक दिन पहले वहां पहुंचे थे, इसलिए उन्होंने आराम करने के लिए पास के एक होटल में रेस्ट करने के लिए एक रूम ले लिया था। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें रूम नंबर 123 की चाबी थमाई और वो दोनों ऊपर चले गए। होटल के उस फ्लोर पर चढ़ते ही उन दोनों को एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। डेनियल के पापा रूम का दरवाजा खोलने लगे। तभी डेनियल को अपने कान में किसी बच्चे के हंसने की हल्की सी आवाज आई। डेनियल तुरंत इधर उधर मुड़कर देखने लगा, पर आसपास कोई नहीं था। डेनियल ने अपने पापा से कुछ नहीं कहा और दरवाजा खोलने पर उनके साथ रूम के अंदर चला गया। लेकिन रूम खुलते ही डेनियल और उसके पापा दंग रह गए, क्योंकि उनके रूम का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे रूम में कोई तूफान आया हो। वे दोनों सीधे रूम से बाहर निकले और फ्लोर पर काम कर रहे हाउसकीपर को आवाज लगाकर बुलाने लगे। हाउसकीपर के आते ही वो उसे रूम दिखाने ले गए। रूम का सभी सामान अपनी सही जगह पर रखा हुआ था। डेनियल और उसके डैड को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने अपनी आंखों से रूम की बिगड़ी हुई हालत देखी थी, पर अब सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से रखा हुआ था। डेनियल के पापा जैसे ही उस हाउसकीपर को थैंक यू कहने के लिए मुड़े, वो हाउसकीपर वहाँ था ही नहीं, बल्कि वो पूरे कॉरिडोर में कहीं नहीं दिख रहा था। डेनियल और उसके पापा को सब अजीब तो लग रहा था, लेकिन उन्होंने उसे इग्नोर किया और रूम में आकर रेस्ट करने लगे। डेनियल के पापा की बेड पर जाते ही आंख लग गई, पर डेनियल बिल्कुल भी थका हुआ नहीं था, इसलिए अपने पापा के सोते ही चुपके से रूम से बाहर चला गया। होटल के कॉरिडोर में चलते हुए डेनियल ने देखा कि अजीब सी दिखने वाली औरत एक रूम के अंदर इंटर कर रही है। डेनियल थोड़ा आगे चला, लेकिन डेनियल को वो औरत किसी और के रूम में घुसती हुई दिखाई दी। डेनियल को यह बात बहुत अजीब लगी, पर फिर भी वो कॉरिडोर में आगे चलता रहा। लेकिन जब उसे वो औरत तीसरी बार किसी और रूम में जाती दिखी, तो वह अचानक घबरा उठा। उसने सोचा कि उसे चुपचाप वापस अपने रूम में चले जाना चाहिए, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा कि कॉरिडोर के एंड में वही औरत खड़ी थी और वो डेनियल को ही घूर रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। जब डेनियल ने ध्यान से उसे देखा, तो उसके हाथ नॉर्मल से बहुत ज्यादा लंबे थे, जिन्हें देखकर डेनियल सुन पड़ गया था। तभी अचानक से डेनियल के कान में धीमे से किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। दूसरी तरफ रूम में डेनियल के पापा की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके साथ कोई सो रहा है। उन्हें लगा कि डेनियल भी थक कर उनके साथ ही सो गया होगा, लेकिन जैसे ही वो डिनर के लिए डेनियल को उठाने आगे बढ़े, उन्होंने जो देखा उससे उनका दिल ही दहल गया। डेनियल के पापा ने उसके ऊपर से चादर उठाई तो उस चादर के नीचे डेनियल नहीं बल्कि एक बच्चे की लाश पड़ी थी। उसे बच्चे की पूरी बॉडी नीली पड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी नसें बाहर आ रही थी। उस बच्चे के सर पर गोली का निशान भी था। डेनियल के पापा उस बच्चे की बॉडी को देखते ही चीख पड़े कि तभी उस बच्चे की लाश की आंखें खुल गई। वो देखकर डेनियल के पापा उस रूम से बाहर भागे और डेनियल को ढूंढने की कोशिश करने लगे। वो जोर जोर से डेनियल को आवाज लगाकर पुकारने लगे, पर डेनियल का कोई अता पता ही नहीं था।
तभी उस होटल के कॉरिडोर में डेनियल के पापा को वही लंबी हाथ वाली औरत दिखी जो पहले डेनियल को दिखी थी। वो डेनियल के पापा को बहुत ही गुस्से भरी आंखों से देख रही थी। डेनियल के पापा तो उस औरत को देखकर ही कांप उठे थे। अचानक उस औरत के हाथ लंबे हो गए और उसने डेनियल के पापा की गर्दन पकड़ ली और उन्हें हवा में उठा लिया। उस औरत ने डेनियल के पापा पर चीखते हुए पूछा, मेरे बच्चे को क्यों मारा? डेनियल के पापा उसे देखते देखते बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो वो अपने ही रूम में थे और उठते ही उन्होंने देखा कि जमीन पर डेनियल लेटा हुआ था। डेनियल के पापा तेजी से उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि डेनियल सांसें नहीं ले रहा है। डेनियल के पापा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी उनकी नजर सामने की तरफ पड़ी। वहाँ वही औरत उस बच्चे के साथ खड़ी थी जिसकी लाश डेनियल के पापा ने अपने बिस्तर में देखी थी। अगली सुबह हाउसकीपर के बार बार नॉक करने पर भी किसी ने जब दरवाजा नहीं खोला तो होटल के स्टाफ ने उस रूम का दरवाजा तोड़ दिया और रूम के अंदर से डेनियल और उसके पापा को बेहोशी की हालत में पाया गया। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया जहां वो दोनों होश में आए और उन्होंने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा सबको बताया। तब उन्हें पता चला कि वह होटल हॉन्टेड है और कुछ सालों पहले रूम नंबर 123 में क्वांजा कल्चरल हॉलिडे मनाने आए एक माँ और बेटा रुके थे जिनकी कुछ गुंडों से बहस हो गई थी और उन गुंडों ने गुस्से में आकर उन माँ बेटे को गोलियों से मार डाला। वो औरत उस दिन अपना क्वांजा का लंबे हाथों वाला कॉस्ट्यूम भी नहीं उतार पाई थी और तब से वो वैसे ही उस होटल में भटकती है और होटल को हॉन्टेड माना जाता है। औरत और उसका बच्चा हर किसी को अपनी मौत का दोषी मानते हैं और हो ना हो डेनियल और उसके पापा का सामना भी उन्हीं से हुआ था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल हॉरर फोक टेल्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।